एपिसोड की शुरुआत एक रोबोट जैसी जीव को दिखाते हुए होती है और ये एक लड़की होती है जो कि एक मॉन्स्टर को मार रही होती है जो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। ये एक शब्द को बोलती है जिसका नाम एमिनेट होता है और उतने ही कहते हुए इस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और इसकी पूरी बॉडी जल जाती है। ये कहती है कि इस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया, अगला टारगेट में जल्दी पहुंच जाऊंगी। वही हमें इंपीरियल सिटी के गेट के यहाँ दिखा जाता है जहाँ बीट्रेन वापस आ चुका होता है। ये अब लड़की बन चुकी है तो हम इसे लड़की के तौर पे ही देखेंगे। ये कहती है कि मैं पार्लियामेंट के लिए कुछ मैसेज लेके आई हूँ, पर गार्ड इसे कहता है कि तुम बीट्रेन कैसे हो सकती हो, वो तो एक मैन है और तुम एक वुमेन हो, तुम मुझे क्या पागल समझ रही हो, तुम अपने मुंह से उनका नाम भी कैसे ले सकती हो। ये कहती है ये सचमुच बेट्रेंड है। गार्ड कहता है इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं और तुम्हारे ऊपर हमला करूं, यहाँ से निकल जाओ। तो ये कहती है ये आइसोलेशन कैंप वालों ने उसके साथ किया है, उन्होंने उसे फोर्स किया ये सब करने के लिए। तो ये गार्ड कहता है क्या तुम आइसोलेशन कैंप से हो, यहाँ से निकल जाओ। वहीं पे बेट्रेंड जो है एक जगह बैठ के सोच रही होती है, उसने इतना कुछ किया है इंपीरियल सिटी के लिए पर आखिर में उन लोगों ने उसे निकाल दिया, अब वो क्या करेगी। उतने में यहाँ पे रॉय आ जाता और कहता है कि तुम अभी भी एक जगह पड़ी हुई हो, मैंने सोचा था जब तुमने दोपहर में शोर किया तुम हमें मार ही डालोगी, और पर मैं अभी देखता हूँ तो तुम्हारी शरीर काफी ज्यादा अच्छा है। बेट्रेंड कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। ये कहता है कि वही, पर उतने में यूकीतो आ जाता है जो कि उसे साइड में पटक देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। बेट्रेंड कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यूकीतो कहता है क्या तुम इंपीरियल सिटी वापस नहीं जा पाई, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, क्या हुआ तुम बिना एम्परर के परमिशन के अपने स्वॉर्ड भी नहीं चला सकती, तुम्हारी वफादारी की तारीफ करनी पड़ेगी, पर लगता है एम्परर ने तुम्हें निकाल दिया है। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच नहीं है। ये कहता है कि उन्होंने तुम्हें फेंक दिया है, यही सच्चाई है, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर तुम मेरे साथ आ सकती हो, मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे रहने के लिए भी जगह बना दूंगा जहाँ पे तुम रह सकते हो ज़िंदगी भर के लिए। यहाँ पे ये कहती है कि तुमने मेरी एक बार जान बचाई है, उसी का फेवर मैं लौटा रही हूँ। क्योंकि तो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ जो स्ट्रेंज मॉन्स्टर है वो इनके खेत के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी खेत वाले खेत को छोड़ के भाग रहे होते हैं और एक आदमी जिसका नाम रिकी होता है वो इस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है। तो मातिमा कहती कि चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आज तुम्हें एक ऐसा वेपन देने वाली हूँ जिसकी एक वार से तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे, और वो एक वेपन बना के इसको दे देती है। रिकी सोचता है कि आज उसे हरा देगा और मातिमा कहती है तुम इसे एक बार में हरा सकते हो, और जैसे वो स्ट्रेंज बीस्ट के ऊपर हमला करता है बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है। रिकी को वो स्ट्रेंज बीस्ट बहुत दूर फेंक देता है। यूकी तो मितामा से पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ। मितामा कहते हैं मुझे क्या पता, लेजेंड में कहा गया था ये वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ये तो फुद्दू निकला। यूकी तो कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार है। और अचानक से ये दोनों देखते जो स्ट्रेंज बीस्ट है वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। पर उतने में यहाँ पे बीट्रेंड आ जाती है जो कि स्ट्रेंज बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ। यहाँ पे वो उसी शब्द का यूज करते हैं जिसे हम एमिनेट कहते हैं। जैसे ही वो इस शब्द को कहती है इसके तलवार से लाइट निकलने लग जाती है। ये दोनों इसे देखते ही रह जाते हैं और कुछ ही पलों में जो बीट्रेंड है वो स्ट्रेंज बीस्ट को दो टुकड़ों में बांट देती है। ये दोनों सोचते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से है। पर सारे विलेजर्स बीट्रेंड की तारीफ करने लग जाते हैं। तो यूकी तो इस चीज का फायदा उठाता और कहता है जैसा कि हमने सोचा था, हमारी रिलीजन की होली नाइट जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। मातिमा भी इसका फायदा उठाते रहे, कहती है तुमने काफी अच्छा काम किया। यूकी तो फिर कहता है कि हम तुम सबसे वादा करते हैं अगर तुम हमारे रिलीजन को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेंज बीस्ट हम तुम्हारी फील्ड की सुरक्षा करेंगे, तुम्हें सिर्फ हमारे गॉड को मानना है। विलेज वाले पूछते हैं गॉड का मतलब क्या है। यूकी तो कहता है इसे एक ग्रुप मान लो जो कि लूज टाइज का है, जैसे कि हमारे पास ये मास्कोट है जिसे हम गॉड कहते हैं, और इसे तुम उस छोटे एनिमल से कंपेयर कर सकते हो जो हमेशा खाता रहता है। तो यही तुम्हें सिर्फ करना है, अगर तुम हमारे रिलीजन के मेंबर बन गए और मातिमा यानी कि आप हमारे मास्कोट को बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो तुम्हें इन स्ट्रेंज बीस्ट से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब इनको वर्शिप कर लेते हैं, यानी कि ये इस मातिमा को मारने लगे। वहीं पे हम देखते हैं लूरल को जो कि कहती है अगर आपको हमारे शॉप में ड्रिंक करना है तो आपको हमारा रिलीजन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हर कोई इसकी प्यारी बातों से बहक जाता है और इनके रिलीजन को ज्वाइन कर लेता है। और साथ ही साथ ये लोग मिट्टी वाले रेफ्रिजरेटर भी बेच रहे होते हैं और इसे बनाने का काम इन्होंने रॉय को दिया होता है। मातिमा कहती है कि तुम जैसे कचड़े से मैं जब तक काम करवाऊंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। रॉय कहता है कि मातिमा सामा आपके लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। ये सब विलेज वालों को कुकीज भी बांट रहे होते हैं ताकि वो गॉड में मानने लग जाए, यानी कि मातिमा। और यूकी तो मातिमा को एक हॉट स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। पर आखिर में इनके 107 फॉलोवर हो चुके होते हैं। मातिमा कहते हैं कि यूकी तो तुम्हारा प्लान काम कर गया। यूकी तो कहता है उसने बिल्कुल सही आइडिया लगाया, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर भरोसा करता तो इतने सारे फॉलोअर्स जुटाने में इन्हें काफी दिन लग जाते। यूकी तो फिर कहता है इस दुनिया में गॉड या फिर रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करते, तो किसी को भी आसानी से हम अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी इंसान किसी रिलीजन में तभी कन्वर्ट होता है जब उसका खुद का फायदा हो।
तो हम रिलीजन की जगह उस चीज को दूसरी तरह प्रेजेंट करेंगे, उनकी मनपसंद चीजें देंगे जैसे कि फूड, और उनकी रक्षा करना और हमेशा उनका कुछ ना कुछ फायदा करवाना, जिससे उनका भरोसा हमारे प्रति और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और उसी के साथ हमारे पास बी ट्रेंड की भी पावर है और उसी के साथ आई और सेल भी है। इन तीनों को हम लोगों के सामने फूड की तरह पे पेश करेंगे और ये सब देख के कि हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं सिर्फ रिलीजन को ज्वाइन करने के लिए, वो हमारे रिलीजन को तुरंत ही ज्वाइन कर लेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज पिछली दुनिया जैसी है। किसी इंसान को अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना है तो उस इंसान की सबसे फेवरेट चीज उसके सामने रख दो। मातिमा कहती है कि वो चीज देखने से तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हुआ इस दुनिया में। ये कहता है वैसी चीज मैं कभी भी नहीं देखता था। मातिमा कहती है अगर वो ऐसी स्ट्रांग बनती रही तो पूरे आर्मी को सिर्फ वो एक ही पंच में हरा सकती है। वही युकी तो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता उसे कितने फॉलोअर्स चाहिए पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उतने में यहाँ पे बी ट्रेंड आ जाता है जो कि सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। बी ट्रेंड की इतनी ज्यादा इज्जत कभी भी नहीं लूटी होती है। बेचारा सोच रहा होता है कि बस मुझे मार दो, ये सब मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। युकी तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है बी ट्रेंड। यहाँ ये कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, कि इंपीरियल आर्मी के पास कितनी बड़ी सेना है ना, क्या तुम एम्परर के ऊपर हमला करना चाह रहे हो। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस इस विलेज को बचाना चाहता हूँ। तो बी ट्रेंड कहती है तो ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम एक चीज को लेकर बिल्कुल गलत हो। इंपीरियल आर्मी अपनी आर्मी की वजह से नहीं जानी जाती, वो जानी जाती है आर्कोन्स की वजह से। वो एक ऐसी जीव है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें डायरेक्ट एम्परर कंट्रोल करता है। तो युकी तो पूछता है कि आर्कोन्स तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तो बी ट्रेंड कहता है कि उनके मुकाबले मैं एक चींटी के समान हूँ, वो काफी ज्यादा ताकतवर है और एम्परर से उन्हें एक स्पेशल पावर मिल रखी है। और उसने ये भी अफवाह सुनी है कि आर्कोन्स की एक वार से पूरा माउंटेन गायब हो सकता है, तो वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं पे हम देख उसी फीमेल आर्कोन को जो कि इन्हीं की विलेज की तरह पड़ रही होती है। हमें फिर मातिमा को दिखाया जाता है, जहाँ युकी तो पूछता है कि तुम अपने वार से क्या एक माउंटेन को इरेज कर सकते हो। ये कहते कि ये कौन से स्नैक्स का नाम है। युकी तो कहता है कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सीधे सीधे बताओ। ये कहती कि जापान में कई सारे गॉड्स के माउंटेन है, पर मेरी ताकत उन्हें आसानी से सरपास कर सकती है, पर उसके लिए मुझे करीब 10,000 फॉलोअर्स की जरूरत है। यहाँ पे युकी तो सोचता है कि ये गॉड सचमुच यूजलेस है, हम 100 फॉलोवर्स ही मुश्किल से जोड़ पाए हैं। अगर इस विलेज को बचाना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन ये बी ट्रेंड को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सचमुच एक लड़की लग रही हो एकदम। यहाँ पे बी ट्रेंड कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम करना क्या चाहते हो। युकी तो कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी एक स्पेशल चीज देखनी है। बी ट्रेंड सोचती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर मैंने सरेंडर भी कर दिया तो तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। युकी तो कहता है फिर बस मुझे नीचे देखने दो, और वो तलवार निकाल लेता है। वो कहता है इस तलवार में तो बिल्कुल कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो एक ऑर्डिनरी तलवार है। बी ट्रेंड उसे अपने पाँव के नीचे दबाती है और कहती है इस तलवार के बारे में क्या। युकी तो कहता है तुम्हें याद है तुमने इस तलवार से स्ट्रेंज विश को हराया था, इम्पॉसिबल है कि तुम एक नॉर्मल तलवार से उसे हरा सको। तो बी ट्रेंड कहते हैं लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। और ये उस तलवार को यूज करने से पहले एमिनेट बोलती है और एक ही वार से एक पत्थर को पूरी तरह काट देती है। फिर बी ट्रेंड से बताती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि इस तलवार को यूज कैसे करते हैं, और ना इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये तलवार ना काट सके। युकी तो फिर कहता है ये तो एक जादू की तरह है। तो बी ट्रेंड कहती है अगर तुम्हें यही नाम देना है तो इसे ये नाम दे सकते हो। तो युकी तो कहता है अगर हमारे से ये तलवार आ गई तो इंपीरियल आर्मी को हम आराम से हरा सकते हैं। पर ये कहती है कि ये स्वॉर्ड बिकाऊ नहीं है, ये एम्परर तुम्हें खुद देता है जब तुम्हारा रैंक जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और एम्परर के अलावा इस स्वॉर्ड की क्या चीज है जो इसे खास बनाती है वो किसी को भी नहीं पता। फिर इन सब की मीटिंग बैठती है जहाँ पे युकी तो, क्लैन और सिल्यूरिल होती है। यहाँ पे सिल्यूरिल पूछती है कि हम ही तीनों यहाँ पे क्यों है खाली। ये कहता है कि हम तीनों यहाँ पे इस विलेज में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। युकी तो फिर कहता है चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हमारा रिलीजन या फिर कह लो हमारा जो विलेज है वो काफी बड़े खतरे में है। तो क्लैन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इंपीरियल आर्मी हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है, पर वो अब तक आई क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्लैन कहता है कि वो सिर्फ हमें अभी देख रहे हैं और जैसी मौका मिलेगा वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। यहाँ पे युकी तो कहता है क्या हम इस विलेज को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। क्लैन कहता है अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो हमें तुरंत ही कुचल देंगे। युकी तो कहता है काश हमारे पास 10,000 फॉलोवर्स होते तो हम इंपीरियल आर्मी को कुचल के रख देते। तो सिल्लर कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, एक विलेज में सिर्फ 2,000 ही लोग अलाउ है और ये लिमिट खुद एम्पायर ने डिसाइड की है। तो युकी तो कहता है क्या हमारे आइसोलेशन कैंप की जगह और भी कई सारे कैंप है क्या। तो सिल्लर कहते हैं कि हाँ, कैपिटल में कई सारे अलग अलग कैंप बने हुए हैं और भला तुम ही सोचो वो दीवार ये लोग क्यों खड़े करेंगे, हम सबसे बचने के लिए ना। उतने में रॉय कई सारे विलेजर्स को यहाँ पे ले आता है दारू पार्टी करने के लिए। ये लोग कहते हैं कि हमारी मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, पर यहाँ पे सिल्वर कहती है कि ये तुम संभाल लोगे ना। युकी तो सोचता है कि ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है और वो भी यहाँ पे पार्टी को एंजॉय करने लग जाता है। वही हमें उस फीमेल आर्कोन को दिखाया जाता है जो कि कहती है मैंने एक और मॉन्स्टर को मार दिया है, अब मैं उस आइसोलेशन कैंप के लिए आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि एम्परर का ऑर्डर है।
और उसी के साथ एक और फीमेल आर्कन बात कर रही होती है। वो कहती है आसपास में एक और मॉन्स्टर देखा गया है, वहां जाके उस मॉन्स्टर को मार दो क्योंकि वो इंपीरियल सिटी के ऊपर हमला कर सकता है। तो ये कहती है क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम एम्परर को धोखा देना चाहती हो। ये कहती है ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं तो एम्परर के प्रति काफी ज्यादा वफादार हूँ, अब तुम क्या वहां जा सकती हो। उतने में हम यूकितो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि 10,000 फॉलोवर्स मैं कैसे जोड़ूंगा। सेल फिर यूकितो को कहती है अगर तुम्हें कोई सी भी परेशानी है तो तुम अपने बड़ी बहन को कह सकते हो। यूकितो कहता है क्या बड़ी बहन, तो यहाँ पे सेल कहती है कि हाँ तुम मेरे छोटे भाई जैसी हो और तुम मेरे परिवार के एक हिस्सा हो। यूकितो फिर पूछता है तुम्हें इस विलेज के सिचुएशन के बारे में फिर कितना पता है। तो सेल उसे कहती है कि उसे पता है कि उसने रिलीजन की ये चीज इसलिए शुरू किया ताकि वो इस विलेज को बचा सके। सेल फिर मितामा और यूकितो का शुक्रिया करती है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं इस विलेज के लिए, और वो यूकितो को ये भी बताती है कि अगर ये उस दिन नहीं होते तो शायद ही इसकी जान बच पाती। तो तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत कुछ कर रहे हो इस विलेज के लिए और तुमने बहुत कुछ कर लिया है। तो यूकितो के मन में फिर उसके फादर का ख्याल आता है कि कभी भी अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर मत डालो यूकितो, थोड़ा सोचो हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हमारे पास शुरू में सिर्फ 100 फॉलोवर्स थे पर हमने हार नहीं मानी और एक दिन हमने एक स्कैम के कल्ट को अपनी ताकत से हरा दिया जिससे हमारे पास और फॉलोवर्स हो गए। तो यही चीज हिसाब है, अगर तुम अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी टेरिटरी के फॉलोवर छीन लो। यूकितो फिर क्लैन से अगले दिन मिलने के लिए जाता है। क्लैन कहता है तुम्हारे पास कुछ प्लान तो होगा। यूकितो कहता है कि जो मेरे पास प्लान है उससे शायद इस दुनिया का कल्चर बदल जाए। तो क्लैन कहता है कि बदल दो, इस विलेज में वैसे भी क्या खास है अगर हम कैपिटल से इसे कंपेयर करो तो जो चाहे वो तुम करो ताकि तुम एकदम फ्रीली घूम सको। तो यूकितो कहता है मैं इस विलेज को 500 साल आगे ले जाने वाला हूँ। हम फिर बेट्रेंड को देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने एक अजीब सा कपड़ा पहना दिया होता है और बेट्रेंड को कहा गया होता है कि विलेज को अब तुम्हारे हाथ में हम दे रहे हैं, तुम्हें इस विलेज को किस तरह बचाना है। और तुम्हें हम देखते हैं आर्कन भी आ जाती है जो कि इसके ऊपर हमला करने वाली होती है। बेट्रेंड इससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम कौन हो। ये फीमेल आर्कन इसे कहती है कि तुम एक मर्द थे पर तुम्हें औरत बना दिया गया है, ये विलेज में ही हुआ होगा। तो यहाँ पे ये कहती है कि अगर तुम्हें पता ही है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है इन विलेजर्स की वजह से मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे आर्कन कहती है कि अभी तुम मेरे लिए एक दुश्मन हो और उसके अलावा कुछ नहीं। तो बी ट्रेंड समझ जाते हैं कि ये सचमुच आर्कन है जिसे इंपीरियल आर्मी ने भेजा है और बी ट्रेंड इस आर्कन के ऊपर हमला कर देती है। पर कुछ ही पलों में यह आर्कन इसे ढेर कर देती है और कहती है कि तुम मेरे मुकाबले कुछ नहीं हो। आर्कन की नजर फिर विलेज पर जाती है जहाँ पे वो सोचती है ये स्ट्रेंज बीस्ट क्या है और हमें पता चलता है यूकितो ने जैसा कहा था वो इस विलेज को 500 साल आगे ले आया होता है। यहाँ पे ये सोच रही होती है ये कौन सा आइसोलेशन कैंप है। फिर जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड हाँ यार Q&A चल रहे हैं, एक हफ्ता तक चलेगा, आपके क्वेश्चन में ले सकता हूँ। आप हमें कमेंट में जो चाहे वो लिख सकते हैं, मतलब आप बेसिकली आपको सवाल पूछना है, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आपके ऊपर, आप पूछो ना पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई अलग एनिमी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिसमें एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर, आप बता सकते हो कमेंट में लिख के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।